टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन। हमारे 3-4 टॉपिक तो ऐसे हैं जहां से अगर क्वेश्चन कोई आया तो हम उसको मतलब करेंगे ही, क्योंकि वो हमारा थोड़ा क्या कहते हैं, जिसमें हम थोड़ा स्ट्रांग है ना, वो हमें करके ही आना है। ठीक है, हाँ हम सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, बट जो हमें आता है वो तो हम एटलीस्ट करके आएंगे। तो ग्रेविटेशन हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ। ठीक है, ये 3 टॉपिक, और एक टॉपिक मैं और बता दूंगा जिसके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो लास्ट वाला टॉपिक है, आपने शायद पढ़ा भी है, क्या कहते हैं, वेवलेंथ वाला टॉपिक। ठीक है, वो भी करेंगे। तो 5-6 टॉपिक से एटलीस्ट आपको 8-10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो 8-10 क्वेश्चंस आप एटलीस्ट करो। ठीक है, बाकी फॉर्मूले भी देख लेंगे तो कुछ वहां से भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, a body of mass 60 gram experiences a gravitational force of 3 Newton. It's 3 Newton. Done. A body of mass 60 gram experiences a gravitational force of 3 Newton when placed at a particular point. जब किसी पॉइंट पर रखी जाती है वो बॉडी, तो वो 3 न्यूटन फोर्स फील करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, एट अ पॉइंट, देन द मैग्नीट्यूड gravitational field intensity gravitational field intensity at that point. Is, ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, 180 न्यूटन पर किलोग्राम, ऑप्शन बी दिया है 0.05 न्यूटन पर किलोग्राम, ऑप्शन सी दिया है 50 न्यूटन पर किलोग्राम, ऑप्शन डी दिया है 20 न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ये है तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी उस पॉइंट पे, ये बताना है हमें। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि ये पॉइंट है, सपोज करते हैं कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी, वो हमें दिया है 3 न्यूटन। डन। और फोर्स होता क्या है, फोर्स होता क्या है, फोर्स होता है आपका मास, तो इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू जो भी मास है, क्योंकि m इंटू जी वही तो फोर्स होगा, m इंटू जी। तो ये दिया है 60,
ओके, तो एफ जी दिया है ये, तो मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल्स 3 न्यूटन। डन। डन। अब मास क्या दिया है, मास क्या दिया है 60 ग्राम, मास दिया आपका 60 ग्राम, तो इजी कितना हो गया, इजी 3, ये ग्राम है ये न्यूटन है, लेकिन आंसर तो किलोग्राम में दिया है, किलोग्राम में, तो मास को किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, का मल्टीप्लाई, तो ये किलोग्राम हो गया। अब ये क्या हो गया, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर किलोग्राम, जो कि हमें चाहिए था पर न्यूटन, न्यूटन पर किलोग्राम, क्योंकि इधर न्यूटन पर किलोग्राम में ही आंसर दिए हैं, न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर ग्राम में तो कोई आंसर नहीं है। तो बस इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या, ये ऊपर जाएगा, ये 60 है, ये ऊपर जाएगा 60, 0 से 0, 3 से 6, 2 से 100, तो आंसर क्या आया, न्यूटन पर किलोग्राम। डन। तो इजी की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन पर किलोग्राम, 50 न्यूटन पर किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। डन। तो ये ग्रेविटेशनल, इस टॉपिक से क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, करके ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट,